कोर्स ये समझ लेते हैं कि आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कहां पर करना है। शुरुआत सुमित जी आप करेंगे, बताइए आपके बीटीएसटी के सौदे कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे BEL पे ध्यान रखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सुबह से ही एक मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में। 322 का करंट मार्केट प्राइस है। 314 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हमें लग रहा है कि यहाँ पे 340 तक का मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, 314 का स्टॉप लॉस, 340 का मोमेंटम। सुमित जी कब तक? कल परसों? बिल्कुल 2-3 दिन के लिए आप ये ट्रेड को रख सकते हैं। ठीक है, 2-3 दिन में आपको ये लक्ष्य हासिल हो जाएंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में। अंशुल जी आपका ट्रेड कौन सा होगा बीटीएसटी का? देखिए अक्षय जी, दो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहे हैं। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यहाँ पे 72 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है और हैंडल कंप्लीटली टाइटली कॉइल्ड था। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट के बाद एकदम फ्लाइंग स्टार्ट देगा ये स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस 303 रुपए पे बीटीएसटी कर सकते हैं। बीटीएसटी करेंगे तो 310 312 तक का टारगेट मिलेगा। बट मेरा सजेशन रहेगा कि 5 से 7 दिन स्टॉक को समय देना चाहिए। हाई लाइकली है कि 330 रुपए तक ये स्टॉक निकल सकता है। दूसरा स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है वो है एबीएफआरएल। इसमें 32 दिन का फ्लैट बेस का ब्रेकआउट है। तो करंट मार्केट प्राइस 339.85 पे, इसको भी बीटीएसटी कर सकते हैं 347 के लिए। लेकिन एक हफ्ते का समय देंगे तो बहुत हाई चांस है कि 375 रुपए तक ये स्टॉक आपको अपसाइड दे सकता है। तो ये दोनों को एक हफ्ते का अगर समय दे देते हैं तो थोड़े से बड़े टारगेट मिल जाएंगे। श्रीकांत जी आपकी नजर कहां गई है? क्योंकि बाजार देखिए इंडेक्स में तो देखने लायक बचा नहीं है। निफ्टी बिल्कुल घंटे भर से एक रेंज में ही है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो रह गई है 20 अंकों की ही। स्टॉक से खोजने पड़ेंगे सर। बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ कॉन्ट्रा बेट्स भी लेने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट करेक्ट हो चुका है और जहाँ पे करेक्शन आया था वहाँ पे हमने करेक्शन देखा था बैंक स्टॉक्स में। हमें लगता है कि कई सारे बैंक स्टॉक्स ने तो अपना मोमेंटम दिखा लिया है। अभी स्टेट बैंक की बारी है। करंट लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग किया जा सकता है। 875 872 के रेंज में ये कंसिस्टेंटली कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं एट 855 यानी 15 रुपए का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम वापस से 890 से लेकर 905 के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बीटीएसटी के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, 870 रुपए का भाव है। एसबीआई को आपको खरीद के चलना है। आज का हाई है 889 का और लो है 862-63 रुपए के आसपास का। इसमें आपके लिए मौके बनेंगे। एक बार आपका टेक चाहिए टाटा कंज्यूमर्स पे। नंबर वाला चीज़ें वापस से दिखाते रहना और जो भी हमने ग्राफिक्स पे बनाया सब दिखाते रहना। विवेक जी जरा आपका टेक चाहिए। डिम्पी जी, इनफैक्ट आपने क्या बातचीत की मैं मिस कर गया था। मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया था और अभी अचानक खुल गया है तो मैं उस खुशी में ध्यान ही नहीं दिया। एनीवे, एफएमसीजी आप मुझे लगता है कि यहाँ से को एक बाउंस बैक आगे चल के दिखाएगा। अब जो कॉस्ट प्रेशर्स थे वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुके हैं सारी कंपनीज में, पहली चीज। दूसरी चीज, ओवरऑल मॉनसून अच्छा है तो इसका बेनिफिट आपको सारे कंज्यूमर स्पेस में, एफएमसीजी में देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज, जो सरकार अब फोकस कर रही है रूरल इकोनॉमी पे, उसका भी बेनिफिट इस सेक्टर को आपको देखने को मिलने वाला है। तो कंज्यूमर एफएमसीजी में आप अगर हो तो बहुत बढ़िया है। टाटा कंज्यूमर एक अच्छा पिक है और मुझे लगता है कि आईटीसी भी आगे चल के अच्छा कर सकता है। ठीक है सर डन। वैसे नंबर्स हमने दिखा दिए, मार्जिन्स वगैरह बढ़ते हुए आ रहे हैं एक बार, और ये उम्मीद करते हैं कि नंबर्स थोड़े ठीक ही रहेंगे। शेयर ने कुछ खास नहीं किया, 2-3 दिन पहले चल रहा था, आज थोड़ा वीक है। ऐसा कुछ मेरे को एक्साइटमेंट है ऐसा कुछ शेयर के अंदर नहीं दिख रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। आगे देखते हैं, फिर भी लेट्स सी क्या होता है। एक दो चीज़ें ज़रा और समझ लेते हैं। आज मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डीएलएफ है अच्छा बंद हो रहा है बट वॉल्यूम ने, इसलिए पूछ नहीं रहा मैं। 3-3.5% अशोक लीलैंड है। एक बार ज़रा ये दिखाना अशोक लीलैंड को, ये 4% ऊपर आया है। एक बार श्रीकांत सर एक बार आप चेक करना अशोक लीलैंड। बिल्कुल, तो डिम्पी जी यहाँ पे अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो यहाँ पे भी काफी अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट अच्छे कंसोलिडेशन के बाद का ये
काफी क्लियर ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे जो पिछले 3 या 4 दिनों में जो तेजी बनी है और जो वॉल्यूम्स आए हैं, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक वापस बुल ग्रिप में आ चुका है और यहाँ से 300 रुपए तक के दाम ये दिखा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये स्टॉक हमें लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ चुका है और यहाँ से कोई भी करेक्शन आए तो उसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए। करंट लेवल से वैसे स्टॉप लॉस से दूर है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस रखना ही है यहाँ पे तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 245, जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो 245 का स्टॉप लॉस रखें, पोजिशनल व्यू से लॉन्ग करें। मिनिमम टारगेट जो रहेंगे वो 280 के रहेंगे, मैक्सिमम टारगेट 300 रुपए के होने चाहिए। ठीक है, 300 रुपए तक के टारगेट अशोक लेलैंड के लिए 256 रुपए का फिलहाल भाव है। 4% की तेजी आज भी हमें दिख रही है। अच्छा, ऑटो स्पेस की बात करें तो ऑटो स्पेस में जय भारत मारुति के बारे में आपसे अंशुल जी राय जानना चाहेंगे। आप देखिए करीब करीब 10% ऊपर ये शेयर है, कितना चलेगा अभी और शेयर ये? देखिए लगभग एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ और वहां से चलना स्टार्ट किया है। यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा और मोस्ट लाइकली ये मोमेंटम अपने स्विंग हाई 141 को टेस्ट करने जा रहा है। 141 पे ये ब्रेकआउट अगर देता है स्टॉक, तो फिर इस स्टॉक में 190 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। 1300 करोड़ का मार्केट कैप है, 236 करोड़ का फ्री फ्लोट है, तो 30-40% चलना स्टॉक के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन 140-142 ये रेंज में जनवरी फरवरी में जो हाई बने थे वो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो वहां पे फर्स्ट राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर फ्रेश बाइंग बनेगी 190 के टारगेट के साथ। ठीक है, जय भारत मारुति को लेकर ये व्यू। विवेक जी, फुटवेयर स्टॉक में लिबर्टी शूज जरा आप चेक कीजिए, क्योंकि बजट वाले दिन इसका भाव था 414, अब भाव है 514। मतलब कि इतने ही टाइम में 100 रुपये शेयर चल गया लिबर्टी शूज का। कितना चलेगा सर और क्यों चल रहा है, कोई अंदाजा आपको? देखिए अभिषेक, मैं फिर भी अवॉइड करना चाहूंगा ऐसी कंपनीज को जहां पे आपको मार्केट शेयर बहुत कम मिले। कंपनी बहुत ही छोटी है, इनफैक्ट 900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लेकिन ओवरऑल मार्केट शेयर भी आप अगर देख ले तो जो आपने थोड़ी देर पहले हुजरीज के बारे में बात की थी, फुटवेयर में भी यही ट्रेंड चालू है कि आपको पूरा फॉर्मलाइजेशन हो रहा है और लोग ब्रांडेड स्टफ के पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे डिस्क्लोजर बाटा है मेरे पास और मुझे लगता है कि बाटा जो लिस्टेड स्पेस में है मुझे सबसे बढ़िया आज भी लग रहा है। तो ये बहुत महंगा लगता है लिबर्टी, और जैसे मैंने कहा मार्केट शेयर भी आप अगर ओवरऑल कंपनी का प्रेजेंस देख लो, आपको अगर 100 बाटा के शोरूम मिल जाएंगे तो आपको 10 लिबर्टी के नहीं मिलेंगे, तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अवॉइड करिए लिबर्टी शूज को, बाटा बेहतर है मार्केट कैप के लिहाज से भी और ट्रेडर्स का फेवरेट भी है बाटा।